साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है दिल्ली बम ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई। ये दूसरी कहानी है, जैसे हम इसको पार्ट 2 कह सकते हैं। पहले हमने दिल्ली बम ब्लास्ट के ऊपर एक कहानी सुनाई थी, ये दूसरी कहानी है। साथियों, पहली कहानी आप लोग ने सुना, जाना, समझा कि एक डॉक्टर होता है जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है। वो कश्मीर का रहने वाला था, अनंतनाग का, और यहाँ दिल्ली में आके बम विस्फोट कर दिया। वो तो मरा ही, और हमारे देश के नागरिक जिनमें 14 लोगों की जान चली गई और कुछ लोगों का 15 से 20 लोगों का इलाज भी हो रहा है। ये पहली कहानी थी। दूसरी कहानी साथियों, अच्छा अब आते हैं हम कुछ कर्मों के फल के ऊपर। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि जैसा हमारा कर्म है ऐसा हमारा फल भी है, मतलब कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। आज की कहानी क्या है? ये उमर, डॉक्टर मोहम्मद उमर आतंकवादी, इसका नाम इतना है। ये पहले इसका क्या नाम था? डॉक्टर मोहम्मद उमर, लेकिन अब इसके नाम के आगे एक शब्द और जुड़ गया पीछे, आतंकवादी मतलब टेररिस्ट, जो बेगुनाहों की जान लिया और न जाने कितने लोगों की जान लेने की चाह रहा था, सोच रहा था। वही आतंकवादी डॉक्टर मोहम्मद उमर। और ये अकेला नहीं है साथियों, आप तो रोज न्यूज सुनते होंगे, देखते होंगे। डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मोहम्मद आदिल, डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, डॉक्टर एक महिला है, देखिए महिला है, हाँ वो भी आतंकवादी है, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहीन बताई जा रही है। उसका भाई परवेज है, वो भी डॉक्टर है, वो भी आतंकवादी है। सोचिए, ये पूरे डॉक्टरों की गैंग ने अपने देश में ऐसा कुछ करना चाहते थे। बहुत सी खबरें ऐसी भी चल रही हैं, अब सच्चाई का तो हमको नहीं पता है। पहले ऐसे पता चली कि 2 गाड़ियां बम विस्फोट बारूद लेके घूम रही थी। एक गाड़ी से विस्फोट हुआ, एक लाल कलर की कोई गाड़ी थी, पुलिस उसको भी छानबीन करके कहीं से उसको पकड़ी। फिर उसके 1-2 दिन के बाद ऐसी न्यूज चलने लगी कि 1-2 गाड़ियां नहीं, ये लोग जो है ऐसा प्लानिंग किए थे, 32 गाड़ियों से विस्फोट करते, हमला करते, 32 जगहों पर ना जाने कितने लोगों की जान ले लेते ये लोग। ये बोलिए, इतने बड़े साले हत्यारे हैं, इनको हम आप डॉक्टर बोल रहे थे। ये डॉक्टर के भेष में गुंडे हैं, मवाली हैं साथियों, आतंकवादी हैं ये लोग। सोचिए, ये उमर जो है, जो अभी नया सीसीटीवी फुटेज आया है, ये दिल्ली में बम ब्लास्ट करने के 2 घंटे से 3 घंटे पहले एक वही मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा है। नमाज पढ़ के कुछ देर वहां बैठा है, और जहां ये गाड़ी पार्क किया था विस्फोट के पहले, वो मस्जिद की ही पार्किंग है। मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद अपनी गाड़ी उस मस्जिद की पार्किंग में खड़ी करता है, और 1-2 मिनट नहीं, 1-2 घंटे इंतजार करता है बैठ के। ऐसा भी बताया जा रहा है 2-2 3-3 घंटे वहां इंतजार किया। पता नहीं किसका ये ऑर्डर ले रहा था कि भाई हमको ऑर्डर दो तब हम करें, जब तक ऑर्डर भाई का नहीं आएगा मैं विस्फोट नहीं करूंगा। सोचिए, कितना बड़ा हरामखोर, कितना बड़ा शैतान, कितना बड़ा जल्लाद इंसान था कि हमारे देश के बेगुनाह निर्दोष लोगों को मार डाला। साथियों, जब ये शाम को विस्फोट करता है, सड़कें आदमियों के आने जाने वाले लोगों से खचाखच भरी रहती हैं, उस टाइम पे ये गद्दार, ये आतंकवादी विस्फोट करता है। ये डॉक्टर उमर मोहम्मद आतंकवादी, साथियों ये इसका भी चिथड़े उड़ जाता है। इसके तो हाड़ मास का पता ही नहीं लगता, क्योंकि इसी के गाड़ी में विस्फोटक था, इसी ने ब्लास्ट किया था, तो सबसे ज्यादा तो यही मरा है, इसका वही हड्डियां मिली हैं। जब साथियों देश के जवानों ने
हमारे देश के आर्मी, सेना, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल जब इसके मांस के टुकड़े को, हड्डियों को जांच कराते हैं तो इसका डीएनए इसके परिवार से मैच हो जाता है। फिर साथियों, हमारी जवान फोर्स, हमारे वीर सैनिक, आर्मी के जवान, सेना के जवान, वहां के पुलिस, साथियों जम्मू कश्मीर में जहां इसका घर था ना, उस पूरे घर को हाथ से नहीं, बुलडोजर से भी नहीं, ये मत सोचिएगा बाबा का बुलडोजर चल गया, नहीं साथियों, वहां एक अलग तरीके का बुलडोजर चलता है जो दिखता तो नहीं है लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। जैसे ये ब्लास्ट किया था ना, निर्दोष लोगों को मारा था, हमारे देश की सेना ने इसके घर को उड़ा दिया, इसके घर के परखच्चे उड़ गए। जो घर कुछ समय पहले इतना शानदार, इतना खूबसूरत था, वो घर मिनटों में ताश के पत्ते की तरह उड़ गया, झड़ गया। साथियों, ये दूसरी घटना है। ये विस्फोट किया हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने, विस्फोट के बदले विस्फोट करके इसके घर को उजाड़ दिया। अभी मैं कर्मों की कुछ बात कर रहा था शुरू में। साथियों, जो वो 350 किलो बारूद, अब आप ध्यान करिए, जो पुलिस ने पहले दिन पकड़ा था, पहले दिन जब पुलिस ने छापा मारा था तो 350 किलो बारूद ये हरियाणा के फरीदाबाद से मिला था जो है। तो वो बारूद, अब देखिए, ये बारूद ये आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारने के लिए लाया था। हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को मारेंगे, ऐसी इनकी सोच थी। गंदी मानसिकता, गंदी सोच के कीड़े मकोड़े जो है हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियन, ईसाइयों को मारने के लिए वो विस्फोट लाया था। लेकिन वो विस्फोट मार नहीं पाया। दिल्ली में हमला तो किया, लेकिन जो ये लोग सोच रहे थे बड़ी मात्रा में लोगों को मारेंगे, वो नहीं कर पाए। साथियों, अब सुनिए कहानी का नया मोड़। मैं बार बार कर्मों की फल की बात कर रहा हूं। वो 350 किलो विस्फोट हरियाणा के फरीदाबाद से चल के कश्मीर पहुंच गया, और वहां से वहां कश्मीर की दूरी हमको तो नहीं मालूम, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि 2000 किलोमीटर तो होगा ही, नहीं 2000 तो 1500 तो मान के चलो। अब वो विस्फोट वहां से कश्मीर वो पहुंच गया कि इसको जांच करेंगे। एक थाना है वहां थाने में वो विस्फोट को रखा गया, किसको जांच पड़ताल करेंगे। अब जांच पड़ताल करने के लिए जब थाने के सिपाही, दरोगा, एसओ जो भी रहते हैं थाने के अंदर, जांच पड़ताल की प्रक्रिया चालू किया, जांच पड़ताल की प्रक्रिया चालू किया। सोचिए साथियों, चालू करते ही उसमें विस्फोट हो गया। वो अचानक ही वो बारूद फट गया, पूरे थाने को उड़ा दिया, और इतनी भयंकर आवाज आई है, इतना भयंकर आग का गोला निकला है कि यारी बगल के जो घर थे, मकान थे, उनके खिड़कियां, कांचे, ग्रिलें टूट गई, घर में भूकंप आ गया। और जो थाना था, थाने में अब कितने सिपाही थे वो तो मैं आंकड़ा सही नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि हमको इतनी जानकारी नहीं मिली कि कितने लोग इसमें मारे गए, कितने बचे, कितने घायल हैं, लेकिन काफी संख्या में वहां थाने में लोग मारे गए, जो हमारे ही देश के, हमारे आपके ही भाई बहन हैं, जो थाने में तैनात हैं, निर्दोष हैं। लेकिन मैं जो फल की बात कर रहा था, फल की बात मैं इस बात पर कर रहा था कि ये बारूद जो है, ये बारूद वही कश्मीर से निकला था। ये उमर जो है, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसका घर सेना ने 2 दिन पहले ही गिराया है, 2 दिन पहले ही वो भी ब्लास्ट करके गिराया, क्योंकि ये दिल्ली में जाके धमाका किया, फिर हमारी आर्मी ने इसके पूरे मकान को बारूद से ही ब्लास्ट करके गिराया। 2 घटनाएं समझिए आप।
और तीसरी ये घटना, ये जो बारूद घूम घूम के यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंबई, न जाने कहां कहां ये टहल टहल के फिर वहीं कश्मीर में जाके फटा। अब सोचिए, इस बात को आप कुछ समझिए, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या हम आप सबको समझा नहीं पा रहे हैं। हमारी बात को गौर करिए कि ये जिस बिल से निकला था, ये बारूद जहां से निकला था वहीं पे जाके फटा है। वहां भी निर्दोष लोग मारे गए। कश्मीर में जिस थाने में पूरा थाना उड़ गया, उस थाने में जो सिपाही थे, दरोगा थे, हमारे आपके भाई बहन थे, मारे गए। और जो दिल्ली में मारे गए वो भी हमारे आपके भाई बहन हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों का, मैं टीवी न्यूज चैनल वाले जब उनसे पूछ रहे हैं, भाई बहुत 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 दुखद घटना हुई है, सब लोग का दिल आहत है। वहीं मस्जिद के सामने की मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो वीडियो में हंस रहे हैं। उनको मुस्कुराहट आ रही है, लोगों की जान चली गई, लेकिन वो जल्लाद जो हैं मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, किसी की मौत पर भी हंसते हैं। लेकिन साथियों, ये हमारा आपका धर्म, हमारा आपका कर्तव्य नहीं है। हम देखिए, जो कश्मीर में मारे गए ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हैं। आज पूरे कश्मीर में मातम है। कश्मीर में साथियों, मुल्ला मौलवी से लेके जो नमाज पढ़ाते हैं किसी के मरने पे, और जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं, बुखार छोड़ के रो रहे हैं। तो हम भी उनके दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, क्योंकि हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही भाई बहन मरे हैं। लेकिन कुछ नालायक ऐसे भी हैं कि किसी की मौत पर उनको मुस्कुराहट दिखती है, उनको हंसी दिखती है। जो जिसको लगे कि मैं बात गलत बता रहा हूं, मैं उस चैनल का नाम बता रहा हूं, TNN वर्ल्ड पे जाइए, हिंदी का चैनल है। दिल्ली में आज लगभग 3 दिन 4 दिन पहले न्यूज कवर किए थे, जाके आप उस चैनल पर देखिए। 2-4 मुस्लिम कैसे हंस रहे हैं। क्या हिंदू ही मारे गए, मुस्लिम नहीं मरे हैं दिल्ली में? लेकिन तुम्हारी ये घटिया, तुम्हारी ये गंदी सोच तुम ही लोगों को खा रही है, और तुम्हारे साथ ही साथ हम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही है। साथियों, ये गंदी सोच के लोग, सोचिए, बारूद कौन लाया और बारूद को बनाया कितने लोगों ने, इसमें कितनी बड़ी चैन है। सोचिए, ये इसका सरगना जो अभी तक निकल के आ रहा है कि मेन मास्टरमाइंड डॉक्टर मोहम्मद उमर है। नहीं साथियों, इसमें एक मौलवी का भी नाम आ रहा है। वो मौलवी वही कश्मीर का ही है, उसका नाम मैं भूल गया हूं। मैं न्यूज में देख रहा था कि मेन मास्टरमाइंड वो मौलवी है जो मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ाता है, वो मौलवी। और मौलवी के नीचे वो सारे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, मतलब डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, जिसका सफेद कपड़ा होता है, ड्रेस होता है, उनको हम डॉक्टर कहते हैं। बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और हमारे हिंदू में तो उनको सेकंड गॉड कहा गया है, दूसरा भगवान उनको बताया गया है। लेकिन ये शैतान लोग हिंदुओं को मारने के लिए जिस बारूद को इकट्ठा किया, मारने की कोशिश की, उस बारूद में ये स्वयं मर गया। हिंदुओं का तो कुछ नहीं हुआ, हिंदुओं का तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए, स्वयं वो आग में जल के मर गए। पूरा कश्मीर साथियों मातम मना रहा है। आपको नहीं विश्वास है, कल की न्यूज जाके देख लो, पूरा कश्मीर रो रहा है। दर्द कैसा होता है जब अपने पर गुजरती है ना साथियों, तब एहसास होता है, हाँ ये दर्द हुआ है। तुम दूसरे को मारते हो, निर्दोषों को मारते हो, तुमको दर्द नहीं होती, तुमको हंसी आती है। तुम्हारी वाहवाही लोग करते हैं। कौन वाहवाही करता है? जो तुम्हारे जैसा आतंकवादी होगा वही तुम्हारी वाहवाही करेगा। हम तो तुम्हारे ऊपर थूकते हैं, पहले भी थूकते थे, आज भी थूकते हैं, और जिंदगी भर थूकते रहेंगे। तुम आतंकवादियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
और जिस दिन तुम अकेले हमको मिल गए, अगर तुम्हें बता दिए कि मैं आतंकवादी हूं, मैं जैसा भी हूं, तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं। समझ लेना इस बात को। आतंकवादियों, तुम्हारी जगह जो है जमीन के 20 फुट अंदर होनी चाहिए। तुमको जमीन पे, धरती पे रहने लायक नहीं हो। बताइए, जिस बारूद को ये लोग हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहां कहां बारूद को घुमाया, और वो बारूद 350 किलो जाके वहीं कश्मीर में फटा है। ये भी देखिए, हमारे भगवान प्रभु श्री राम की महिमा तो देखिए, उनकी महिमा अपरंपार है। वो बारूद चाहता तो हरियाणा में फट जाता, उत्तर प्रदेश में फट जाता, दिल्ली में फट जाता, रास्ते में कहीं फट जाता। नहीं साथियों, ये हमारे प्रभु श्री राम की माया है, कृपा है। हमारे भगवान ने कहा है, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, मैं उसके लिए उससे पहले ही गड्ढा खोद के रख दूंगा। ये हम हिंदुओं को मारने के लिए लाया था बारूद, स्वयं मरा जो है। इसका घर गिरा, ये स्वयं उसमें उड़ गया, और ये जहां कश्मीर से निकला था, वहीं ये बम जो है, वहीं ये बारूद जाके फटा है। साथियों, आप लोग को जो कहना है इस कहानी में कमेंट जरूर करिएगा। और अब समय है खुल के बोलने का, खुल के बताने का। किसी से डरना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है, सच्चे रास्ते पे चलना है। जो सच्चाई है, सच्चाई समाज के सामने रखना ही होगा। किसी के दबाव में आकर ना तो पत्रकारिता करिए, ना तो अपनी बात को छिपाइए। जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। चाहे हमारा ही बेटा हो, हमारा ही परिवार हो, अगर वो गलत करेगा तो उसको गलत ही हम कहेंगे, अच्छा कभी नहीं कहेंगे। साथियों, आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।